आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण चाहिए, ईडब्ल्यूएस नाम तो सुना ही होगा। अब इसका खेल समझिए। 2025 के यूपीएससी रिजल्ट में 104 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो ईडब्ल्यूएस कोटा से सेलेक्ट हुए। पर जरा ये आंकड़े देखिए, 28 के माँ बाप का बिजनेस है, 14 आईआईटी से ग्रेजुएट हैं, 67 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ऐसी कोचिंग्स में पढ़े जिनकी सालाना फीस 2.5 लाख से ऊपर है, 10 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी कर रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस में श्यामलाल यादव ने एक इन्वेस्टिगेशन किया है। इससे पता चलता है कि स्कीम का उद्देश्य तो ये था कि जनरल कैटेगरी के गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर मौके मिल सकें, लेकिन जो लोग सेलेक्ट हुए उनमें से बहुतों के प्रोफाइल उस कैटेगरी से मैच नहीं खाते जिसका उन्होंने फायदा लिया। हालांकि इसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके लिए योजना असल में बनाई गई थी। एक उम्मीदवार ऐसे रिटायर्ड फौजी का बेटा है जो अब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, एक स्कूल बस कंडक्टर का बेटा है, एक महिला वो है जिनके पिता रेलवे में कुली थे, कुछ उम्मीदवार दिहाड़ी मजदूरों और बेरोजगार माता पिता के परिवारों से भी आते हैं। कम से कम 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की है। अब जरा क्विक रिकैप में समझ लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटा होता क्या है। ईडब्ल्यूएस माने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सरकारी नौकरी या सरकारी कॉलेज में दाखिले के लिए इसका बेनिफिट पाने में कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। मसलन परिवार की सालाना कुल आमदनी 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 5 एकड़ या उससे ज्यादा खेती की जमीन नहीं होनी चाहिए, 1000 वर्ग फुट या उससे बड़ा रिहायशी फ्लैट नहीं होना चाहिए, किसी अधिसूचित नगर पालिका में 100 वर्ग गज या उससे बड़ा रिहायशी प्लॉट नहीं होना चाहिए, और नगर पालिका से जो बाहर के इलाके हैं उसमें भी 200 वर्ग गज या उससे बड़ा रिहायशी प्लॉट नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कोटा में पारदर्शिता को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण ईडब्ल्यूएस की जो मुख्य शर्तें हैं उनको जरा समझिए। 8 लाख की सालाना आमदनी, 8 लाख, 8 लाख कितने होते हैं जानते हैं? मेरे पिताजी शासकीय नौकरी में थे, भारतीय सेना में थे, उनकी आज तक 8 लाख की नौकरी सैलरी नहीं हो पाई। ठीक है। 5 एकड़ जमीन के नाम पर हमारे पास 1 फुट जमीन नहीं है। प्लॉट 1000 वर्ग फुट का प्लॉट, पिछले 25 साल से हम 500 वर्ग फुट के प्लॉट पर मकान बना कर रह रहे हैं। तो आप समझिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण ये तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति में दिए जाने वाले आरक्षण से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें तो उससे भी ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है।